बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। हाँ जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी पुलाव। देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि अफगानी पुलाव में कौन कौन सी लवाजमात डाले जाएंगे। जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो के करीब बीफ है, बड़ा गोश्त। ये साबुत धनिया है, ये कुछ जो है लहसुन के है, नमक है। पहले इसकी यखनी तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। फिर यखनी तैयार हो जाएगी, ये बाकी लवाजमात है। ये जो बाद में यखनी तैयार होगी, जो चावलों में और गोश्त में जो डाले जाएंगे। ये टमाटर है 2 अदद, इनको बारीक काट लिया। हरी मिर्च है 5 से 6 अदद, इनको भी बारीक काट लिया। अदरक है, इसको भी बारीक काट लिया। ये घी है 1.5 पाव के करीब है। घी आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये 2 अदद 3 अदद प्याज है, 2 से 3 अदद प्याज, इनको भी बारीक काट लिया। और ये तेज पत्ता है, ये भी ले लें 3 से 4 अदद। ये कुटी काली बारीक मिर्च है, और ये सफेद जीरा, साबुत काली मिर्च, और ये दालचीनी है, और ये बड़ी इलायची है। ये डालेंगे जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। और ये अंडे हैं, ये भी जाएंगे, ये गार्निश के लिए। ये ड्राई फ्रूट है, बादाम है, और ये किशमिश है, ये गार्निश के लिए। और ये 1 किलो चावल है, ठीक है जी। अब इसको धो के भिगो लेते हैं अच्छे से। चलिए जी, किचन की तरफ चलते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। हाँ जी, अब ये चावलों को भिगो लेते हैं हम। चावल तो 1 किलो ये हमने भिगो दिए। अब उतनी देर में हम यखनी तैयार कर लेते हैं। ये गोश्त में पतीला चढ़ा दिया चूल्हे पे, तो गोश्त में डालने लगी हूँ। तो यखनी बनेगी तो फिर बिस्मिल्लाह मानो। हाँ जी, ये पानी अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, जितने में गोश्त गल जाए, जितनी तैयार हो जाए। तो ये अब मैं लहसुन, ये नमक और ये साबुत धनिया डालूंगी। तो फिर यखनी को हम पकने के लिए रख देंगे। इसमें चले जी, अब ये हम यखनी को पकने के लिए रख देते हैं। तो हम रायते का सामान और दूसरा जो चीज रहेगी वो हम तैयारी कर लें। अच्छा जी, चले देखते हैं अब हमारी यखनी तैयार है। देखते हैं कि तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए जी, गोश्त बिल्कुल गल गया, ये नरम हो गया। तो समझे ये यखनी तैयार है। अब ये जो गोश्त है ना, हम इसको निकालेंगे प्लेट में लैदा से। तो जो ये यखनी है ये चावलों में जाएगी, ठीक है। गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे प्याज में। तो फिर अगला लिया, गोश्त हमने निकाल लिया, यखनी लैदा से रख लिया। तो अब प्याज ब्राउन करेंगे हम। ये हम घी डालने लगे। प्याज, देखिए ये प्याज घी में डाल दिया। तो अब प्याज ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम ना बताएंगे आपको। देखिए प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे, इसको हल्का भून लेंगे। ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक
ये गरम मसाला, तेज पत्ता, काली मिर्च बड़ी कुटी हुई और ये सूरा मिर्च दादर कुटी हुई, ये भी डाल लें। ये 1 किलो के तकरीबन चावल है, 1 किलो के करीब, और 1 किलो गोश्त था, इसको भून लें। बाद लोग लाइट पसंद करते हैं और बाद तेज मसाला पसंद करते हैं। मैंने इसलिए डाल ली सूरा मिर्च, मैंने कहा चले देखिए अब ये मसाला हमारा भून चुका है, गोश्त भी भून गया। अब इसमें हम ये जो यखनी तैयार की थी गोश्त की, ये इसमें डालेंगे। ये यखनी में बनेगा पुलाव, अफगानी काबली पुलाव। अब इसको हम ढक देंगे, जब उबाला पानी में पड़ जाएगा, उबल जाएगा, फिर चावल डालेंगे। ये देखिए पानी को उबाला पड़ चुका है, अब इसमें चावल डालेंगे। चावल डाल दें। हाँ जी चावल डाल दिए, देख लें, ठीक है जी। तो फिर इसको 10 से 15 मिनट का दम लगाएंगे। हाँ जी ये देखें, जब ये थोड़ा सा ये इसका यानी वाला पानी रुष्ट हो जाएगा और थोड़ी सी यानी ये रस में रह जाएगी ना, इसको फिर दाम पे लगा देना। तो ये यखनी में तैयार होता है, पानी में नहीं तैयार होता। काबली पुलाव है ये काबली पुलाव है। दाम लगाना है 15 से 20 मिनट का। चले जी अब इसको हम दम लगाने लगे हैं 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हमने दम लगा था पुलाव को। तो अब देखते हैं कि तैयार हो गया जी। माशाल्लाह पुलाव हमारा तैयार है, देख लें। अब हम इसको ना डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह से देखिए माशाल्लाह से पुलाव हमारा तैयार है। प्लेट में निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। ये ड्राई फ्रूट था, बादाम और किशमिश, ये हम लगाएंगे गार्निश के लिए। और ये अंडे हैं, ये लगाएंगे। इसको काबली पुलाव बोलते हैं क्योंकि ये किशमिश और ये बादाम वगैरह ये जाते। हाँ जी ये देखें पुलाव, अफगानी पुलाव काबली हमारा तैयार हो चुका है। इसकी फाइनल लुक देख लें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमें दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।